आज हम लोग देखेंगे 25 जुलाई 2023 एसएससी सीजीएल की शिफ्ट, ठीक है, कि मैथ का सॉल्यूशन। देखो यार, अभी तक देखो लगभग हमारा कोर्स मतलब जितने भी सेट्स हैं लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ये लगभग 30वां 31वां सेट होगा, और इसके बाद 7-8 सेट और बचेंगे। एक सेट में पीछे वो करा चुका हूँ, तो लगभग 6-7 सेट बचेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। केंद्र O वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उनकी उभय स्पर्श रेखा AB की लंबाई याद की। दो जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेंगे, ठीक है, तो इनकी जो उभय स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वो 2√R1R2 होगी, ठीक है। 2R1 की वैल्यू कितनी है 6 और R2 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो 6 को 3 × 2 × 3, ठीक है, ये 3 पहले लिखा हुआ था, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6√2, ठीक है। दो क्वेश्चन में दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है दो पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो बताइए कि एक पुरुष और 2 महिलाएं प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी, ठीक है। दो पुरुष हैं, उसी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं हैं, ठीक है, वो करती हैं 4 दिनों में। तो इसको देखो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 6 दूनी 12, 4 3 12, तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, जो कि 1 होगी, ठीक है। अब देखो ना, कह रहा है कि एक पुरुष 2 महिलाएं, तो एक पुरुष 1 मैन + 2 वुमेन, ठीक है। 2 मैन की वैल्यू क्या है 1 है और × 6, ठीक है। मैन की क्षमता है 1 है और वुमेन की क्षमता है 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 × x = 2 × 6, तो 3 दूनी 6, तो x = कितना हो जाएगा 4। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में तीसरा देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। तो एक तरीका इसमें ये हो सकता है कि x 0 कर लो तो ये बचेगा, एक तरीका हो सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं कहता हूँ, बाकी दूसरा तरीका तो है ये सॉल्व करने वाला। देखो -63/49 बचेगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे 7 में 63, 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पर x 0 रख दो, तो ये 7/7 आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो -9/7 आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन जो मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर रखोगे 9/7 आएगा, यहाँ पर रखोगे तो 7/7 यानी -1 आएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। अब देखो रहा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 540 है तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। देखो रहा 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। 10 रुपये था पहले, अब 1 रुपये कमी कर दे, कितने बचेगा 9 में। अब कह रहा है 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो 5 10 और 2 3 6, 50 25 9 27, ठीक है। तो कह रहा है अंतिम मूल्य है वो 540, 27 वाली वैल्यू कितनी है 540, ये कितना गुना है 20 गुना, ठीक है। तो 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये ABCD है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित 4 राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत और गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को दर्शाया गया, ठीक है। तो हमसे जो पूछा गया है राज्य B की कुल जनसंख्या 7200 है, ठीक है, राज्य B, ठीक है। कह रहा है उस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं की संख्या कितनी है। देखो इसमें 25% जनता क्या है, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है। तो 7200 का 25% मतलब होता है 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा 1800। तो टोटल जो गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या है वो 1800 है, ठीक है। और टोटल गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या में पुरुष कितने हैं 3 यूनिट और महिलाएं कितनी हैं 5 यूनिट। टोटल जो आबादी हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, तो 8 वाली वैल्यू 1800 है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या कितनी है 5 यूनिट × 5, बस सॉल्व कर देंगे। 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 5, तो 50 25 22 25 10 112, ठीक है। तो 11 25 हो जाएगा हमारा आंसर।
कह रहा है कि ए एक कार्य को 14 दिनों में, जबकि ए और बी मिलकर इसे 3 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इसका पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो सिंपल सी बात है, ए है 14 दिनों में करता है, बी है करेगा 3 दिनों 6 7/2 दिनों में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो उसका अंश होता है उसका एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। 14 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। अब ए की क्षमता जाएगी 14 कम 14, 7 का भाग देंगे 14 में 2 बार जाएगा, नीचे 2 वाले से मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 दूनी 14 2 दूनी 4, ठीक है। तो बी अकेले इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए की क्षमता है ए की क्षमता है 1 और ए प्लस बी की क्षमता है 4, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। तो भाग दे देंगे, तो 3 चौको 12, 4 से ही 2/3 दिन, ठीक है। अच्छा यही दिया हुआ है 14/3, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध दिशा में 15.2 किलोमीटर है, ठीक है। तो धारा की विरुद्ध दिशा होती है वो क्या होती है? x माइनस वाई होती है, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। अच्छा डायरेक्टली दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सिंपल ही हो गया, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू धारा की दिशा में 20.8 है। तो हमसे पूछा गया धारा की चाल हमेशा माइनस करने पे आती है y वाली वैल्यू, तो इन दोनों को घटा दो, तो 20.8 में से 15.2 जाएगा, 8 में 2 गया 6, 5.6, इसमें 2 का कर दो भाग, तो यह आ जाएगा हमारा 2.8। देखो रहा क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि जब x की पावर 17 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो x प्लस 1 है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू -1, तो -1 यहाँ रखोगे, तो -1 की पावर 17 प्लस 1, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो -1 आती है, +1 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, तो sin थीटा प्लस 30 कितना होगा? देखो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √3/2, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लेंगे, तो थीटा cos थीटा √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब देखो ना थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 30, तो यहाँ पर रखेंगे साइन 30 प्लस 30 साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो जरा, एक साधारण ब्याज की किस दर पर 9,000 की राशि 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन का 10,200 होगी? तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये आपका अमाउंट है, तो SI निकाल लेते हैं। 10,200 में 9,000 जाएगा तो 1,200 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो R इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो 2 0 ये और 1 0 ये गया, ठीक है। तो इसको काटेंगे 4 3 12 30 हो जाएगा, 3 धाम 30 3 3 9, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/3, ये हो जाएगा 3 से 1/3%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है? कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन 1728 है। तो दो संख्याएं A और B, इनके योग का घन 1728 है, ठीक है। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, ठीक है। अब दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 है, तो AB इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 32, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर कुछ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये 8 चौको 32 होता है और 8 + 4 12 होता है। थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ से मतलब ये सिद्ध हुआ कि A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 4, ठीक है। अब इसने पूछा गया दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर, तो घन A³ - B³ निकालना है। तो A की वैल्यू है 8 और B की वैल्यू है 4, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, ठीक है। 12 में 4 गया 8, 50 में 6 गया 44। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये है तो R²/15² प्लस S²/16² का मान निकालो। देखो सिंपल सा है यार, थीटा इक्वल टू क्या रख दो? 0 रख दो, ठीक है। तो जैसे थीटा इक्वल टू 0 रखते हो तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो R/15 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। यहाँ से करोगे तो S/16 की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पर -1 हो जाएगी, ठीक है। ये रखोगे 0 तो sin 0 0, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका स्क्वायर करोगे तो यार 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो 2 आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान क्या होगा? तो देखो cos 60 है, cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, ठीक है, इंटू tan 30। tan 30 मान होता है 1/√3, तो √3 से √3 उड़ा, ठीक है, -3, cos 0 की वैल्यू होती है 1,
प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 बोले होती है 1/√2, तो स्क्वायर लगाया तो 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 बोली होती है √3/2, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो 3/4, ठीक है। ये हो जाएगा 5/2 माइनस 3 प्लस 3/2, तो 5 3 8 3 11, 11/2 माइनस 3, तो 5.5 माइनस 3 2.5। क्वेश्चन नंबर 14 देखो रहा कह रहा है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन ज्ञात करो। देखो h इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रपृष्ठ कितना है 2πRh, तो बेलन का आयतन निकालना है। देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हमको पता है, ठीक है। आर हमें पता नहीं है, एच पता है 12 है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। देखो 22 एकम 22, ठीक है, और 22 दूनी 44, ठीक है, और 12 दाम 120 और 2 पंचे 10, तो आर हो जाएगा 35। बेलन का आयतन क्या होता है πr², तो 22/7 35 इंटू 35 इंटू 12, 7 × 35, 12 पंचे 60, 22 पंचे 110, 22 66 और 11 70, ठीक है। देखो क्वेश्चन में 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 35 रुपये प्रति किलोग्राम और 38 रुपये प्रति किलोग्राम के चावलों को एक तीसरी किस्म के साथ 2:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 42 है तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। देखो जो एवरेज होता है एक्चुअल में, ठीक है, ये क्या होता है योग बटे टोटल संख्या, ठीक है। अब एवरेज देखो ये मिश्रण का मूल्य है तो मतलब एवरेज दिया हुआ है तो यानी 42, ठीक है। योग तो हर प्रकार के योग, तो यानी 35 रुपये प्रति किलोग्राम से कितना मिक्सचर है 2, तो 35 दूनी 70, ठीक है। 38 रुपये किलोग्राम से कितना मिक्सचर है 1, तो 38 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी किस्म का पता नहीं मान लेते हैं x है, तो x है कितना मिक्सचर है वो 2x हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितनी है 2 1 3 2 5, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 को 20 21, तो ये हो जाएगा 108 प्लस 2x, एक 102 बराबर 2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 51। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है y प्लस 1/y इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 का मान क्या होगा। देखो इसका पहले y³ प्लस 1/y³ निकाल लो, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 3 गुना कर दो इसका 3 चौको 12, तो आ जाएगा 52, ठीक है। अब y की पावर 6 पे पहुंचना है, तो y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6, तो 52 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो 52 का स्क्वायर होता है वो 2704 होता है, माइनस 2 हो जाएगा 2702। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 12 सेंटीमीटर लंबाई की चाप से बने एक वृत्तखंड के त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखो आपको पता है कि r कितनी है 8 है, और जो 12 सेंटीमीटर लंबाई का चाप होता है इसका जो फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr होता है, ठीक है। इक्वल टू ये 12 दिया हुआ है, ठीक है। θ/360 इंटू 2 इंटू पाई को पाई रहने दो, r की वैल्यू 8 इक्वल टू 12, इसको काटोगे तो यार 4 3 12, 4 दूनी 8, तो θ/360 की जो वैल्यू हो जाएगी 3/4π हो जाएगी, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो θ/360 इंटू पाई r² होता है, ठीक है। तो θ/360 की वैल्यू क्या होती है 3/4π इंटू पाई इंटू पाई से पाई गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 3 48। दो 5 जिलों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 1,36,000 है, ठीक है। तो जिला सी और जिला डी में, तो जिला सी किधर है ये है, ठीक है। जिला डी कौन सा है ये है, ठीक है। कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो 30 प्लस कितना हो गया 45, तो
1,36,000 का 45%, ठीक है। 2 से 0 गए, 1360 गुणे 45, तो 5 छक्का 30, 13 बचे 65 और 3 68, ठीक है। 0 4 छक 24, 3 छक 52 2 54, 0 0 8 4 12 6 4 10 61 200, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो वो यार सिंपल सा है यार, इसको 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a - b a + b, तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा a² - b स्क्वायर। ये अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा तो 1 + cos थीटा बचेगा। यहाँ पर देखो अंडर रूट ये बचेगा 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ऑफ है तो 6 दूनी 12 और 3 में से 12 गए -9, ठीक है। और -9 -9 -18, -18 -2 -20, माइनस क्या हो गया प्लस का 20, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 10 + 20, तो 10 + 20 कितना हो गया 30। एक निश्चित बिल पर 40% की छूट तथा 30% की 2 क्रमिक छूटों के बीच अंतर 220 है, ठीक है। तो 30% की 2 क्रमिक छूट देगा तो 30 - 30 या 30 + 30 - 30 - 30 × 30/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 - 60 - 9, ठीक है। तो 51, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने को जाएगा 11 का। तो 11 वाली वैल्यू कितनी है 220 इंटू बिल की राशि कितनी होगी 100%, 11 दूनी 22, 2000। तो यार 30% सेम चीज़ बढ़ रही है, सेम चीज़ घट रही है, तो जो टोटल कमी होती है बस क्या होता है पॉइंट लगा के इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 का 9, तो हमेशा क्या होगी कमी होगी 9%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक नाव है धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, ठीक है। तो विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय कर रही ना, तो इसका मतलब क्या हो गया समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी मान लेते हैं d है और चाल कितनी होगी विपरीत दिशा में तो x - y, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे समय लेती है, तो 7 घंटे समय ले रही है जब धारा की दिशा में, ठीक है। तो बस डिवाइड कर दो, तो 10/7, ठीक है। ये x + y अपॉन x - y। अब x अपॉन y की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक बार इनको जोड़ना पड़ेगा, 10 7 17, 10 7 हुए 3, 8 32 13 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो 8/32 = 13/x। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ए बी से 50% अधिक कुशल है, ठीक है। अधिक होगा तो मतलब एक बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। बी समान कार्य करने को 20 दिन लेता है, तो इसकी क्षमता कितनी है, तो 20 दिन काम करेगा तो कितना टोटल वर्क हो जाएगा 40। अब ए और बी तो दोनों क्षमता कितनी हो गई, ए + बी की 3 2 5 5 से भाग दे दो,